बस यही है वह पुराना मकान, शास्त्री जी का घर, सैकड़ों साल पुराना। सुना है कि कोई भी एक रात नहीं ठहर सका यहाँ। यही तो मजा है राघव जी, वो जगह सबको डराए, वही तो तस्वीरें मायने रखती हैं। जहां तक मैं जानता हूं इस घर के बारे में, ये घर जितना पुराना है, इस घर की दीवारें उतनी ही गहराई में दबी हुई यादें समेटे हुए। तुम दोनों शायद जानते नहीं, यहाँ कोई अनुष्ठान रुका था अधूरा। उसके बाद पता नहीं शास्त्री जी का परिवार पता नहीं रातों रात कहाँ गुमनाम हो गए। अधूरे अनुष्ठान किस्मत नहीं छोड़ते राघव सर। वो अपना शिकार खुद ढूंढ लेते हैं। देखिए, घर के आखिरी मालिक आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी 1792 में अचानक लापता हो गए, पूरे परिवार सहित। न शव मिले न निशान। अगर इस घर में कुछ भी छुपा है तो आज हम उसे ढूंढ निकालेंगे। शायद कुछ हाथ लग जाए जिससे सदियों पुराने अन्य सुलझे हुए रहस्यों का पर्दा उठ जाए। इतिहास हमेशा उजागर नहीं होने चाहिए, कुछ चीजें दबी रहने में ही सुरक्षित हैं। कहते हैं रघुनाथ शास्त्री ने भी कुछ ऐसी ही भूल की। और अगर इतिहास ही तुम्हें पकड़ ले तब तो आचार्य रघुनाथ शास्त्री जी खुद हमसे मिलकर बातें करेंगे। घंटी। लगता है आज ये अंधेरा हमें निकल जाएगा। जल्दी आगे। यह तय था ना, घर के रक्षे में नहीं था। क्यों होगा? जिस घर में बलिदान हुआ हो कौन दर्ज करता?
इसमें मरते कैसे? लेकिन कुछ सब गलत है। ये सब पुनर्जन्म यंत्र की भाषा है, पर इसको अधूरे शब्द छोड़ना श्राप से माना गया। कौन जानता है कि यह सब प्रतीकात्मक हो? इतने सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज तक ये मंत्र मिटे नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई देखभाल कर रहा है। एक बात तो है सर, सैकड़ों वर्ष से बीत जाने के बाद भी ये कीचड़ तो सूख गया, लेकिन रक्त के निशान आज भी वैसे ही। कौन रघुनाथ? तो कैसे भूमि का ये युद्ध तब पूरा नहीं होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? कौन रघुनाथ? तू रघुनाथ, तू। तुम क्या पागल हुई हो माने? तुम्हें ऐसी सिचुएशन में मजाक सोच रहा है? रघुनाथ शास्त्री जी अपने गांव के विद्वान पंडित थे और योग साधना में भी निपुण थे। इसलिए उनके गांव के लोग उनका काफी सम्मान किया करते थे। मोक्षा बेटी, जी बाबा साहब। यहाँ आइए, हमारे पास बैठिए। मोक्षा बेटी, हमने आपको बचपन से अब तक हर वो शिक्षा ग्रहण कराई जिससे आप सर्वश्रेष्ठ बन सकें। हम जानते हैं बाबा साहब। बेटी, हमारे कहने से एक बार आप योग और शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करें। जैसी आपकी आज्ञा बाबा साहब। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम दुष्यंत जी। अरे बहू, ये थाली लेना। प्रणाम दुष्यंत जी, आपका मेरे घर आगमन हुआ है, मेरे लिए खुशी की बात है। आइए, विराजिए। रघुनाथ जी चाहते हैं हमारी मोक्षा बेटी आपके परिवार के लोगों के साथ रहकर आपके ही घर में आपसे शिक्षा ग्रहण करे और योग साधना सीखे। अवश्य, हम आपकी बेटी मोक्षा को योग शिक्षा और साधना दोनों की अच्छी शिक्षा ग्रहण कराए। ठाकुर साहब, ये मेरा बेटा
हर्षवर्धन। ठीक है तो रघुनाथ जी, कल हमारी मोक्षा बेटी कुछ दिनों के लिए आपके घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ जाएगी। तो मोक्षा जी, कैसा लगा मेरा छोटा सा घर? आपका ये घर हमें बहुत सुंदर लगा। हमारी हवेली में हमको भी इतनी खुशी कभी नहीं मिली जो आपके इस घर में मिली है। मोक्षा काफी हंसमुख स्वभाव की थी, जिस कारण रघुनाथ शास्त्री के परिवार के साथ बहुत जल्द घुल मिल गई। मोक्षा, आज से आपकी शिक्षा प्रारंभ होती है। ये रुद्राक्षी माला ग्रहण करो। जी शास्त्री जी। मोक्षा, अपने नेत्रों को बंद करो और अपने मस्तिष्क को एक ऐसी अलौकिक दुनिया में ले जाओ जहां प्रकाश फैला है। योग साधना की शिक्षा का अभ्यास करते करते एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ। और गहरी सांस लीजिए और गहरी लीजिए, छोड़िए। और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। और गहरी लीजिए और गहरी लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं शास्त्री जी? हम आपकी पुत्री के समान हैं। मोक्षा, हम आपकी सुंदरता से बहुत प्रेम करने लगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ये दुस्साहस दोबारा किया तो हम अपने बाबा साहब से कहकर आपको बर्बाद कर देंगे, याद रखना। अच्छा, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए। शास्त्री जी, आप अपने मन पे कोई भी बोझ मत रखिए। हम वो सारी बात भूल चुके हैं। अगर ऐसा है तो हमारे मन की व्याकुलता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कल हम एक अनुष्ठान करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा शास्त्री जी। हमने आपको आगाह किया था कि फिर कभी आपने ऐसी गुस्ताखी की तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। मोक्षा, हम आपके प्रेम के वश में विवश हो गए। हम आपका प्रेम और ये शरीर हासिल करके रहेंगे।
ऐसा कभी नहीं होगा पाखंडी शास्त्री। पर ऐसा तो हो गया। आपने जो अभी अनुष्ठान हवन किया था, वशीकरण हवन था। सूर्य उदय होते ही आप अपना प्रेम और शरीर हमें समर्पित कर दोगी। तो जैसे शैतान का मुझे पाने का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मोक्षा, तुम मर नहीं सकती मोक्षा, नहीं सकती मोक्षा। रघुनाथ शास्त्री, मैं तुझे शराब देती हूँ, तू अपने इसी घर में कैद होके रह जाएगा। तू कभी दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। जैसे तूने मुझे छल से मुझे हासिल करने के लिए सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करके शिकार बनाया, अब तू भी सूर्योदय होने से पहले मर जाएगा। तेरी आत्मा भी इसी मकान में कैद होकर रह जाएगी और एक एक करके तुम्हारे परिवार के सारे लोग सूर्योदय होने से पहले मर जाएंगे। तू हजार जन्म लेगा और इसी घर में मर जाएगा। तेरी परछाई इसी घर में हमेशा हो जाएगी। मोक्षा, मोक्षा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मोक्षा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है मोक्षा, तुम मर नहीं सकती मोक्षा, तुम मर नहीं सकती मोक्षा। पिताजी, आप हवस में इतने अंधे हो गए कि एक मासूम की जान ले ली। हमें आपसे घृणा हो गई। अब आपके पापों की सजा पूरे पर पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस शराब से मैं अपने आप को, अपने परिवार को मृत्यु के पार जाकर तो बचा लाऊंगा। मुझे हवन करना होगा। मैं अब आपको एक और पाप नहीं करने दूंगा। हर्षवर्धन शास्त्री रघुनाथ शास्त्री का बड़ा पुत्र। मैंने घर में घटित सारी घटनाएं मरने से पहले इस किताब के आखिरी पन्ने में दर्ज करके इस घर में दफन कर दिया। तो ये थी रघुनाथ शास्त्री के परिवार की पूरी कहानी। शास्त्री जी के पापा ने उसको और उसके परिवार को डुबा दिया और कभी ना मिटने वाला दाग हमेशा के लिए लगा। अब हमें एक बार फिर हवन वाली जगह पर चलना होगा।
तुम्हारी प्रेम की तड़प ने मुझे फिर से सब कुछ याद दिला दिया। हम तुम्हें पहले हासिल नहीं कर पाए तो क्या, अब हम तुम्हें हासिल करके रहेंगे। जल्दी से उस घंटी को ढूंढो जो तुमने उस कमरे में उठाई थी। घंटी? क्योंकि किताब के पन्ने पे लिखा है कि घंटी ही दुख में ध्वनि निकालेगी। जाओ जल्दी करो ढूंढो। एक गलती तुम्हारे परिवार के सारे लोग सूर्योदय होने से पहले मर जाएंगे। पिताजी, आप हवस में इतने अंधे हो गए कि एक मासूम की जान ले ली। हमें आपसे घृणा हो गई। मैं हर्षवर्धन शास्त्री, रघुनाथ शास्त्री का बड़ा बेटा। तुम सबको कर्मों की सजा मिलेगी।